हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 3 करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम। तो इसके अंदर हम पॉलिटिक्स सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले ये होता क्या, ये स्टार्टिंग क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तब वहीं हो सकता है जहाँ पर जो कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है ये देखते हैं। तो जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका जो ग्रीक के दो वर्ड से बनकर बना है डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब होता है सिटीजन लिविंग विद ए पर्टिकुलर सिटी, जो सिटीजन होते हैं किसी भी कोई कंट्री में रह रहे होते हैं। क्रेती इसका मतलब होता है रूल। तो इसका सिंपल वर्ड्स में बोला जाए डेमोक्रेसी क्या होता है, एक सिस्टम होता है इन विच द जो गवर्नमेंट है वो पीपल द्वारा इलेक्ट करके बनाई जाती है। जैसे कि इंडिया के अंदर है, हमारी इंडिया का एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर क्या है, हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, जो कि जो भी व्यक्ति है जो 18+ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम वोट देने जाते हैं, जो 18+ होते हैं वो वोट देते हैं और वो उससे क्या बनते हैं, वो डेमोक्रेसी होते हैं, क्योंकि वो अब क्या हमने चुना, अब वो रूल करेगा इंडिया के ऊपर। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो कंट्री एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है जिसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो 18+ होते हैं, इंडिया के नागरिक होते हैं और जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, वो वोट देने जाते हैं और देन जो गवर्नमेंट बनती है वो रूल करती है, जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट होती है। तो जहां भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है तो हमें दो सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक है प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब देखेंगे क्या होता है ये दोनों। ठीक है, तो हमारी ये हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी के अंदर या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ होगी या फिर प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो ये बहुत सारी फैक्टर पे डिपेंड करती है कि किसी भी कंट्री को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुने या प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करे। तो ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे पॉलिटिकल कल्चर डिपेंड करता है, इकोनॉमी डिपेंड करती है, पॉपुलेशन। जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड करता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, कॉन्सिडरिंग द रिलेशन, तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और लेजिस्लेचर होते हैं इनका जो डिवीजन होता है। आपको पता है एग्जीक्यूटिव क्यों कौन होते हैं और लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होते हैं वो कानून वगैरह बनाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर कानून बनाते हैं ना लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं इन कानूनों को। तो उसी की तरीके से जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का। ठीक है, अब अच्छी तरीके से रीड करते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं। तो जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। पार्ले का मतलब होता है टोक, जो पार्ले होता है इसका मतलब होता है टोक या स्पीक। इसका रेफर होता है कि इसका मतलब होता है पार्लियामेंट, पूरा कंप्लीट पार्लियामेंट का, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं और टॉक करते हैं, स्पीक करते हैं, डिसीजन करते हैं, डिबेट वगैरह करते हैं किसी भी कंट्री के रिलेटेड। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमने उनको चुन रखा है, वो पार्लियामेंट में जाएंगे, हमारे देश के लिए जो हित के कार्य होगा वो वहाँ पर बैठ के स्पीक टॉकिंग करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और जो अच्छा काम होगा वो हमारी कंट्री के लिए बनकर आएगा। तो पार्लियामेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, इट ब्रॉड केस इट रेफर टू ऑल पॉलिटिकल सिस्टम विच हैज़ गोट एन असेंबली, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट कर रखे हैं उनको, और वो पार्लियामेंट में बैठे जाकर, और पार्लियामेंट में बैठ के वो हमारे लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, हमारे लिए डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा वो चीज़ें बनाएंगे, और वो देखेंगे हमारी जो कंट्री है वो किस प्रकार से गवर्न होगी, वो पार्लियामेंट में बैठ कर ही करते हैं वो। तो पार्लियामेंट का मतलब ये होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, टू टाइप्स की होती है। हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी के अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंटली होती है, जो प्रेसिडेंटली होती है, और एक पार्लियामेंट्री होती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी टू टाइप्स की होती हैं। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जो लोग होते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है,
एक हेड होता है स्टेट का, हेड होता है स्टेट का, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर लो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो एग्जांपल है जो सबसे बड़े हमें देखने को मिलते हैं ऑल ओवर जो कंट्रीज में। एक है यूके के अंदर है, लंदन के अंदर है, और एक इंडिया के अंदर है। तो इंडिया और क्या है, ब्रिटेन के अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों में पार्लियामेंट फॉर्म के दो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या रियल हेड ऑफ स्टेट कौन है, हम इंडिया के अंदर रियल हेड ऑफ स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लंदन के अंदर, जो हमारी यूके के अंदर भी है, जहां पर क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट वहां पर मोनार्की होते हैं, राजा का शासन होता है, रानी बैठती है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। समझ आ गया। तो हमने देखा कि हमने क्या रीड करा अभी तक कि हमारी जो डेमोक्रेसी के अंदर दो फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंट्री। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रीड करे थे। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। एक होती है जो कि इंडिया के अंदर है, बहुत सारी अदर कंट्रीज के अंदर भी है, लेकिन दो सबसे बड़े एग्जाम्पल है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। एक है इंडिया के अंदर, एक है यूके के अंदर, लंदन के अंदर। ठीक है, तो मैंने बताया दो चीजें पार्लियामेंट फॉर्म के अंदर। एक है पार्लियामेंट रिपब्लिक जो कि इंडिया के अंदर है, जो कि हम अपने जो प्रेसिडेंट को है खुद चुनते हैं। हम क्या है, खुद नहीं चुनते, हम क्या है, जो लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं और देन वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जो राजा का शासन होता है, जो कि कहाँ पर होता है, यूके के अंदर होता है। ये भी मैंने आपको बताया, यही बातें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक जो कि इंडिया के अंदर है, हेड, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, तो वहां पर हमारे पास मैंने बताया पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट रिपब्लिक जो कि वोटिंग द्वारा चुना जाता है हेड, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जहां पर ब्रिटेन के अंदर जो कि मोनार्क से चला होता है, हेरिडिटी से चला होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ पार्लियामेंट रिपब्लिक जो हेड होते हैं, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है हमारे द्वारा, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, बट दी हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि हमने चुन रखा है उनका। हम वोटिंग देते हैं ना पार्टीज को, और वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। तो फिर प्रेसिडेंट उनमें से किसी, जो हमने पार्टी को बीजेपी को वोट दी, उनमें से फिर प्रेसिडेंट चुनेगा कि वो किस व्यक्ति को चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से होता है। हमने देखा कि क्या होता है, पार्लियामेंट रिपब्लिक होता है जिसमें जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो काम वगैरह होता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये होता है। समझ आ गया। जो कि हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर, जर्मनी के अंदर और इटली के अंदर है। समझ आ गया आपको। अब होता है, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, मोनार्की होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर रिपब्लिक है तो हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर हेड ऑफ स्टेट मोनार्की होता है, वेयर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, हमारे जो पार्लियामेंट में जो व्यक्ति है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, जो ये हमें यूके के अंदर, जापान और डेनमार्क के अंदर देखने को मिलता है। यूजुअली द लीडर ऑफ मेजोरिटी, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी जो पार्टी होते हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, मोनार्की में प्रेसिडेंट मोनार्क होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है वहां पर क्या होता है, हम प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। अब हम देखते हैं सर्टेन फीचर, देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव क्या है ये देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है और मोनार्की है वो नॉमिनल हेड होते हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं, वो नाम मात्र के हेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बड़ा ये डिफरेंस ये होता है, जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी बाहर नहीं जाते ना, किसी भी इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह में नहीं जाते, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो नॉमिनल हेड होते हैं, जिसे एक टर्म होते हैं नॉमिनल हेड को डीजेर बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसको रियल हेड होते हैं। ये सारा काम वगैरह होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, किस हमारी कंट्री के अंदर, और जो अभी ब्रिटेन के अंदर है वहाँ पर होता है। तो इसको डी फैक्टो बोलते हैं, इस टर्म को डी फैक्टो बोलते हैं। मतलब जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसका टर्म यूज करते हैं डी फैक्टो, और नॉमिनल हेड होते हैं जो नामात्र के हेड होते हैं वो डी ज्योर बोलते हैं उस टर्म को। ठीक है,
दी प्रेसिडेंट और मोनार्की, जो मोनार्की होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट मानो ये एक नॉमिनल और रियल है, स्टेट के हेड ऑफ स्टेट होते हैं। एंड प्रेसिडेंट कौन होते हैं, एक गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जो सारा काम वगैरह होता है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर का डिवीजन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से होता है इंडिया के अंदर, लेकिन इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक पूरी बल्कि मोटी सी बुक है, उसके अंदर सारे कानून लिखे हुए। लेकिन जो हमारे लंदन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक कानून कहीं लिखा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का नियम कहीं लिखा हुआ है, एक कहीं लिखा है, ऐसा होता है। तो इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी रूल, तो हमारी इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया या फिर ब्रिटेन के अंदर मानो आप, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी पार्टी है, जो भी बहुमत में जो भी पार्टी है बहुत ज़्यादा संख्या में वोटिंग लेके आती है वो जीतती है भाई, वो मेजोरिटी पार्टी वो रूल करती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है। दी पार्टी, जो भी पार्टी है वो सिक्योर करती है मेजोरिटी सीटों पर, वो लोकसभा में जो हमारे लोअर हाउस होता है लोकसभा, उसमें अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। तो ये मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। दी हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, और गवर्नमेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, लोअर हाउस में जो भी पार्टी है वो जीती है, वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर अपनी कैबिनेट वगैरह बनाएगा और प्राइम मिनिस्टर वहाँ का हेड कहलाया जाएगा, जो कि लोअर हाउस में सबसे ज़्यादा सीटें उसकी। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वेयर एवर, तो क्या होता है हमारी, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो बहुमत से बन गई, उन्होंने लोकसभा में बहुत सारी सीटें प्राप्त कर ली, लेकिन एक ये होता है कि उससे ये उनकी जो पार्टी है उन्होंने जो भी कैबिनेट में जिन लोगों को भी चुना है, तो कैबिनेट क्या होता है वो अपने कुछ मिनिस्टर को चुनेंगे जो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उनसे ये फेवर किया जाता है कि वो हमेशा क्या प्राइम मिनिस्टर के फेवर में ही वोट डालें। समझ आ गया। इन केस ऑफ मिनोरिटी और कोलिएशन गवर्नमेंट, तो कोलिएशन गवर्नमेंट बन जाती है, गठबंधन की सरकार बन जाती है कई बार, जो बहुत सारी पार्टी होती है एक साथ मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म बना लेते हैं। दी प्रेसिडेंट और क्राउन है तो उसको इनवाइट करते हैं, उनमें से जैसे बहुत सारी पार्टी होती है, कोलिएशन बना लिया तो उनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा। ये नहीं सभी जो कोलिएशन सारी पार्टी को वो उनमें से सभी प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनमें से एक व्यक्ति बनेगा। तो वो कौन चुनता है, हमारे प्रेसिडेंट ही चुनते हैं। ठीक है, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्या मैंने आपको बताया था, जो हमने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब हमारे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो क्या करेंगे, अपनी कैबिनेट को चुनेंगे। तो कैबिनेट को ये काम करना होता है, हमेशा उसके फेवर में वोट देना होता है। जैसे कि आप देखो एक पॉलिसीज बनाई गई है, तो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वो बनाई गई है, तो प्राइम मिनिस्टर को अच्छी लग रही है, लेकिन सभी लोग क्या उसके फेवर में वोट नहीं दे रखे, उसकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी उसको वोट नहीं दे रखे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कि उनकी क्या है कि हमें प्राइम मिनिस्टर के फेवर में, यदि किसी भी व्यक्ति ने उसके अनफेयर में वोट डाली, मतलब किसी ने नहीं, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी पार्टी ने वोट नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सरकार भंग हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने अपनी जो पार्टी है उसको खुद ही वोट नहीं दे रहे, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होते हैं, इट हैज़ टू गेट द पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी है कोई भी लेजिस्लेचर के सामने पेश की जाती है, यदि कोई भी उसके ही व्यक्ति जो कि प्राइम मिनिस्टर के जो व्यक्ति होते हैं वो इसको वोट नहीं दे रहे, तो उसकी जो वो अपना कॉन्फिडेंस मोशन है वो खो देता है, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब लोगों को ही नहीं पसंद आ रही, देन क्या हो जाता है वो हट जाता है अपने पद से। ठीक है, मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो हमारे यहाँ पर एक सबसे अच्छा फीचर ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। देयर इज अ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ये सेपरेशन नहीं है कि बिल्कुल एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव का काम करेगा और लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर का काम करेगा। दोनों मेंबर क्या है एक दूसरे से मतलब दोनों एक दूसरे के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, दी लीडर ऑफ पार्टी इंजॉय, जो पार्टी हम इंजॉय करती है प्राइम मिनिस्टर की, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी मेंबर से अपॉइंट किए जाते हैं, नॉन मेंबर्स मिनिस्टर ही और शी हेल्प बिकेम द मेंबर। जैसे कि क्या होता है हमारे देश के अंदर
जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन नहीं तो वो लोकसभा का मेंबर है, नहीं वो राज्यसभा का मेंबर। तो अब क्या होगा, तो उसको 6 महीने का टाइम देंगे प्रेसिडेंट कि आप या तो राज्यसभा का मेंबर हो जाओ या लोकसभा का। यदि वो 6 महीने के अंदर ना तो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त कर पा रहा है और नहीं वो राज्यसभा के अंदर, देन क्या होगा, वो 6 महीने के अंदर वहाँ से हट जाएगा, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो यही बात बोली गई है। कोई इन केस कोई भी अपॉइंटमेंट होते हैं नॉन मेंबर, जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है लेकिन वो मेंबर नहीं है, नहीं तो लोकसभा का कोई भी पार्लियामेंट में यही 2 फॉर्म होते हैं ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ, एक होता है लोकसभा एक राज्यसभा, उनमें से किसी का मेंबर नहीं है, देन वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा वहाँ से, मतलब कि उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दी हारमोनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज क्योंकि लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है। यदि वो एक दूसरे का बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए तो इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी इंडिया के अंदर, तो एक दूसरे के काम में वो हमेशा दखल अंदाजी करते रहते हैं, जिससे कि इंडिया एक अच्छी फॉर्म में लॉ वगैरह बना रही है। तो पार्लियामेंट फॉर्म के ये अच्छे फीचर्स हैं। अब हम प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, तो ये हमें यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी, सबसे पुरानी। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलते हैं यूएसए के अंदर। तो इसमें क्या होता है, रियल जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और उसके क्योंकि हमने देखा यूएसए के जो हेड होते हैं स्टेट के भी और गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। जो भी उनको बाहर जाना होता है वो प्रेसिडेंट खुद जाते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि जो भी कोई भी काम वगैरह होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट करते हैं। इन प्रेसिडेंट सिस्टम दी हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों ही कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट खुद अपने जो मेंबर्स, जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर को है वो खुद चुनता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, जो वो प्राइम मिनिस्टर बन गया प्रेसिडेंट के द्वारा ही बना जाता है वो भी, तो वो अपने मेंबर्स की लिस्ट भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट उनमें से जो व्यक्ति उसको पसंद आएगा वो कैबिनेट मिनिस्टर में चुन लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है, वो खुद गवर्नमेंट में आ गया, वो हेड भी और गवर्नमेंट का हेड भी वो खुद ही है, और वो अपने कैबिनेट के जो मिनिस्टर वो खुद ही चुनेगा। ठीक है, इधर द लेजिस्लेचर कैन रिमूव द, और नहीं तो उसको लेजिस्लेचर हटा सकते हैं, नहीं एग्जीक्यूटिव बिल्कुल भी नहीं हटा सकती जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन कुछ जो मामले होते हैं उनके अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है, लेजिस्लेचर कई बार हटा देती है। ठीक है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हमने देखा कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होते ही क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को हटा देते, लेकिन प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। बेशक से ऐसा हो, उसको बिल्कुल भी नहीं हटाते। ठीक है, दी काइंड ऑफ सिस्टम बिलीव इन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था, बिल्कुल एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते रहते हैं। कुछ मेंबर होते हैं जो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव का, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल सेपरेट वो है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। तो ऐसा होता है, लेकिन हमने दोनों के डिफरेंस भी देखते चल रहे हैं। आ सकता है क्वेश्चन कई बार कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंशिएट बताओ। सर्टेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंटली सिस्टम, तो प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो हेड के गवर्नमेंट के दोनों के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। दी क्लियर सेपरेशन, बिल्कुल क्लियर सेपरेशन है, लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर खुद करेगी और एग्जीक्यूटिव का काम भी खुद एग्जीक्यूटिव करेगी, उनमें बिल्कुल सेपरेशन है पावर्स का। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। दी प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, जो कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद जो मेंबर होते हैं कैबिनेट के वो चुनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा कि यूजुअली ऑल मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर होते हैं, बिलोंग टू सेम पॉलिटिक पार्टी, सभी क्या सेम पॉलिटिक पार्टी। हमने देखा कि लोकसभा में ज़्यादा कौन से मेंबर होते हैं जो कि सेम पार्टी से मेंबर चुन के आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ज़्यादातर कुछ मेंबर क्या अनदर पार्टी के भी आ सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि खुद वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर में क्या होता है, हम आजकल ही देख लें नॉर्मल, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर रेलवे के जो मिनिस्टर होते हैं वो उसने कैबिनेट मिनिस्टर अपना चुन रखा है, और उसने होम मिनिस्टर अपना खुद चुन रखा है, खुद चुनते हैं।
वैसे प्रेसिडेंट को बता के चुना जाता है उनको, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं चुनते उनको, लेकिन वो लिस्ट भेजता है। तो उसमें हमने देखा कि वो कुछ जो लोगों को जो क्राइम करे हुए लोग होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि अनदर पार्टी के भी लोग होते हैं प्रेसिडेंट उनको भी बना देता है कि जो उसके लिए काम के लिए अच्छे फिट है उन्हीं लोगों को चुना जाता है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखोगे उनकी कभी वो रेलवे मिनिस्टर है उसको अब गृह मंत्री बना देते हैं, इस तरीके के काम होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट फॉर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो उस काम के लिए फिट है, जो भी कोई पर्सन है उसको ही अपॉइंट किया जाता है। जैसे कोई टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो पूरी उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, देन उसको, और उसका काम मतलब वो काम अच्छा कर रहा है उसको तभी लिया जाएगा। ऐसे नहीं लिया जाता कि उसको कुछ नहीं आता उसको ले ले, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब तक हमने देखा कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अब हम यूएसए और यूके के अंदर क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंटी फॉर्म। हमने देखा यूएसए के अंदर क्या है, प्रेसिडेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यूके के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमने ये देखा। तो यूएसए के अंदर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हर जो वर्ड है अच्छी तरीके से एलिब्रेट करके, अच्छी तरीके से डिफाइन करके। लेकिन यूके के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिपब्लिक डेमोक्रेसी, वहाँ पर जो रिपब्लिक लोगों द्वारा चुनकर ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मोनार्की होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की होता है ना। यहाँ पर जो हमारी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, काम का डिवीजन है, लेकिन यहाँ पर यूनिटरी है, एक ही व्यक्ति के अंदर पार्लियामेंट होती है, वो काम वगैरह संभालती है। प्रेसिडेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सेपरेशन ऑफ पावर है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पर यूएसए के अंदर हमें 2 पार्टी ही देखने को मिलती है, लेकिन यूके के अंदर बहुत सारी पार्टी आती है, उनमें से वोटिंग होती है। लेकिन यूएसए के अंदर 2 ही पार्टी होती हैं, उनमें से हमें 2 पार्टी में से एक पार्टी जीतती है हमेशा। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम करते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है हमने देख लिया। अब तक हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा और प्रेसिडेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा। तो ब्रिटिश के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब उसको देखते हैं। तो हमने देखा कि ब्रिटिश क्या है, एक पार्लियामेंट्री मोनार्की है, वहाँ पर क्या है, राजा वगैरह का शासन होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ पर चुने जाते हैं, ठीक है। दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये बाई कैमरल है, वहाँ पर 2 पावर, जैसे कि इंडिया के अंदर है ना, एक होता है लोकसभा एक राज्यसभा, तो उसी तरीके से वहाँ पर मोनार्की भी है, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट का 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन होता है, और वहाँ पर जो हेड होते हैं वो किंग और क्वीन ही होते हैं, ठीक है। ये आप इमेज देख लेना, ये यहाँ पर क्वीन होते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को डिवाइड करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन में। यहाँ पर चेयरमैन जो चांसलर होता है, यहाँ पर स्पीकर होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। जो पार्लियामेंट होती है ये बाई कैमरल होती है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड जो मैंने अभी बताया, जो क्राउन होता है पार्लियामेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है जो हमने ब्रिटिश के अंदर देखना है। दी ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो मोनार्की तो होता ही है। तो मोनार्की के अंदर हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है उसका हेड तो मोनार्की है, लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। दी हाउस ऑफ लॉर्ड, जो हाउस ऑफ लॉर्ड को इसके अंदर 830 मेंबर होते हैं, जो कि नॉट फिक्स, बिल्कुल फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी कम भी हो सकते हैं, 830 है फिलहाल तक। तो हाउस ऑफ कॉमन में 650 सदस्य होते हैं, ठीक है। मच ऑफ द पार्लियामेंट इज डन इन द, वैसे इनमें कोई भी ऐसा लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून वगैरह पास नहीं होता है, बहुत बार क्या होता है कमेटी बना देते हैं और कमेटी वगैरह पास कर देते हैं बिल वगैरह, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से है ब्रिटिश के अंदर। उसके तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के क्या फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मोनार्की वगैरह से ही है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। ब्रिटिश राइन बट डज नॉट रूल, वहाँ पर रूल नहीं कर पाती, क्योंकि रियल हेड कौन होते हैं, लॉर्ड्स ऑफ कॉमन और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं हमारे जो मोनार्की होते हैं ब्रिटिश के अंदर, ठीक है। दी जो मोनार्की है रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू, वो न्यूट्रल है, मतलब वो इतना भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादातर काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं,
वो नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल एंड रोल्स एंड द पावर तो पावर के पास होती हैं। दी मोनार्क, जो मोनार्क होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि बहुत सारी जो पार्टी के लोग जो है जो बहुमत में आते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो जो भी पार्टी है वो जीतती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, देन वो जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, जो मोनार्की होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको बंकिंगम एक पैलेस है वहाँ पर लेके जाते हैं और देन उसको वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देते हैं वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है नो लॉन्गर लाइव विद द मोनार्की। कई बार क्या है, मोनार्की वगैरह बिल्कुल डिवीजन होता है, मोनार्की इतना काम नहीं करती है वहाँ पर, क्योंकि वो नॉमिनल हेड होती है, वो बस सिग्नेचर वगैरह कहीं करवा दे वगैरह, जैसे ऐसे होता है। लेकिन जो हेड बिल्कुल पावरफुल होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है वहाँ पर। ओपनिंग द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे सत्र स्टार्ट होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, जब सत्र स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, तो जो मोनार्क है वो आती है और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसमें भाषण देती है। तो जो लेजिस्लेचर में असेंटिंग कैसे होता है, जो काम वगैरह किस तरीके से होता है, जो सोवरन होते हैं, जो रॉयल असेंट होते हैं, वो बिल वगैरह जैसे प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन में बिल पास हुआ है, देन वो किसके पास जाएगा, रॉयल जो भी मोनार्क है उसके पास जाएगा। तो एक वो बताए, एक रबर जो स्टैंपिंग है उसकी तरह बन गया है, क्योंकि वो बिल्कुल लंबा ही की जाता है। पहले आप लोग समन्स में जा रहा है, फिर देन वो जाएगा मोनार्क साइन करेगा, देन वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से होता है, जो कि रबर स्टैंपिंग बनकर रह गया है, जो कि वो बता रहे साथ जो 1707 में एक जो बिल था वो बिल्कुल इस तरीके से खींचा गया और उसका कुछ परिणाम नहीं है, ये बताया गया उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है, जिसका मतलब होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो हम देखेंगे यूएसए के अंदर जो फेडरल है वहाँ पर पावर का डिवीज़न है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पावर का बिल्कुल डिवीज़न नहीं है अच्छी तरीके से वहाँ पर, ठीक है। और लोकल एंड यूनिटरी किंग गवर्नमेंट पावर एग्जिट ऑन द प्लेजर ऑफ द नेशन गवर्नमेंट मीइंग द पावर डेवलप टू रीजन कैन बी विड्रॉ, तो वो कभी भी विड्रॉ हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम, वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बहुत सारी पार्टी वगैरह उठ के आती हैं, ठीक है। लेकिन 1930s तक हम देख सकते हैं वहाँ पर 2 ही पार्टी हैं वही रहती हैं। तीसरा जो लेबर पार्टी आती है, एक कौन, कंजर्वेटिव पार्टी आती है। तो ये 2 ही पार्टी है, वो या तो ये आ रही है या ये आ रही है प्राइम मिनिस्टर में, और अदर पार्टी वो आ ही नहीं रही है, ठीक है। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंटी सिस्टम है यूएसए के अंदर किस तरीके से वो देखते हैं। इन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसका फिक्स टाइम पीरियड होता है कि वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए चुन के आएगा। जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का कौन हेड होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। दिस इज क्लियर सेपरेशन, वहाँ पर क्लियर सेपरेशन है कि जो एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर का काम करेगा, दोनों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं होगी। दी जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है अडोप्ट किया गया था 1787 में, तो एक कॉन्वेंशन हुआ था फिलाडेल्फिया, एक कॉन्वेंशन हुआ था 1787 में, देन वहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया गया था, जो कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे पुराना। तो अब इसके फीचर देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यूएसए के अंदर। तो प्रेसिडेंट है वो रियल हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट ही होता है। सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर अच्छी तरीके से पावर का सेपरेशन है। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, वहाँ पर सेपरेशन है पावर का कि कोई भी जो मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकता, या वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो या फिर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो। दे आर नॉट अकाउंटेबल, देयर इज अ इंडिपेंडेंट, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, उसका फिक्स टाइम पीरियड है, जब तक उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, उसकी वो अलग जो ऐसा कुछ काम कर देता है देन उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल है, बहुत सारे मेथड से होकर जाना पड़ता है, लेकिन उसको कोई हटा नहीं सकता है। डिफिकल्ट इम्पीचमेंट होता है हमारे यहाँ पर, किसी भी जो कैबिनेट ने उसका साथ ही नहीं है देन उसको इम्पीचमेंट, उसको हटा दो, इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन यूएसए के अंदर उनको भी इम्पीचमेंट करने के बाद भी उसको हटाया नहीं जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, हटाया भी जाए ना बिल्कुल डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है जो बहुत लंबी की जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्रेसिडेंट है वो कैन नॉट डिजोल्व, प्रेसिडेंट और डिजोल्व नहीं कर सकता लेजिस्लेचर का, बिकॉज वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
और इसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। नहीं तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम करेगी, नहीं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। दस देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देख रहे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पर। बट ऑल्सो चेक, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस का काम करते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा जो प्रेसिडेंट है इससे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा स्ट्रोंग हो जाएगा, वो उसको पता है मैं हटा नहीं पाऊंगा। लेकिन उसको क्या है, जो जुडिशरी है वहाँ पर काम करती रहती है, वो देखती रहती है कभी प्रेसिडेंट गलत काम ना कर दे। तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस का काम भी होता रहता है वहाँ पर। तो या वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि इंडिया के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम्ड कब हुआ था, बनकर तैयार हो गया था 1787 में, लेकिन इन फोर्स उन्होंने अपनाया कब, 1789 में। तो उसके अंदर 7 आर्टिकल्स हैं वहाँ पर। तो 7 आर्टिकल इस तरीके से, जो फर्स्ट जो आर्टिकल है ये लेजिस्लेचर है, सेकेंड एग्जीक्यूटिव है। तो इस तरीके से आप रीड कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट एलोबरेट करके बताया गया, जो कि कभी अमेंड नहीं हो सकता, वो है लेजिस्लेचर, जो आर्टिकल 1 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ का। ठीक है, लाइक अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ पर भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन उनके जैसा ही, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ पर प्रियम्बल है, वहाँ पर भी प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल वहाँ का क्या बताता है, उसके डिफाइन बताता है वो डॉक्यूमेंट के बारे, उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पर हमारे अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ में वो भी है, हमारा प्रियम्बल भी है। तो प्रियम्बल हमारे देश में क्या बताता है कि उस बुक के अंदर क्या लिखा, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी पूरा ये लिखा हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, तो वो उसके प्रियम्बल में वो शो करता है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पर, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर भी 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। तो एक दूसरे पे क्या वो होता है, हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होते हैं, वहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। ठीक है, इन प्राइमरी ऑब्जेक्ट, तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है फेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बाई कैमरल का ये काम होता है कि वहाँ पर फेयर रिप्रेजेंटेटिव आए और अच्छे काम करे हमारे देश के लिए। तो इस तरीके का होता है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा प्रेसिडेंट्री और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।